दोस्तों जय हिंद। सबसे पहले उनको बधाई, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार के बाद रिज़ल्ट आया, बहुत रुलाया आप लोगों को एसएससी ने। ठीक है, चलो लास्ट में रिज़ल्ट आ गया है, तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको तो बहुत बहुत बधाई। और आप ज़रूर लिखिएगा कि आपके जो स्टेट है, कैटेगरी, उसका कट ऑफ कितना गया, आपके स्कोर कितने हैं, और ख़ास करके प्रेफरेंस। ठीक है, प्रेफरेंस ज़रूर लिखना कि आपने प्रेफरेंस क्या दिया है। आज हम बात करने वाले डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का कोई इशू हो तो इसमें एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। और किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत ना हो आगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, चाहे वो क्रूशियल डेट का हो या वगैरह वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, डोमिसाइल से रिलेटेड हो, कास्ट से रिलेटेड हो, या किसी भी 10वीं आधार कार्ड से, तो हम ज़रूर उसमें क्लियर हो जाएगा। सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर कोई इशू होगा तो आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट के माध्यम से, आपको अवश्य जवाब मिलेगा। चलो ठीक है, तो हम फटाफट थोड़ा डिटेल में बात करते हुए चलेंगे। सबसे पहले जो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है वो 10वीं पास का सर्टिफिकेट और रिजल्ट। ठीक है, दो चीज़ चाहिए आपको। आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका नाम, एड्रेस जो है वो एप्लीकेशन में आप जैसे किए हो सेम वही चाहिए, खास करके डेट ऑफ बर्थ और नाम। एड्रेस में अगर थोड़ा बहुत जैसे स्पेलिंग मिस्टेक है ना, थोड़ा सा, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, इसके लिए आप परेशान मत हो। ठीक है, एफिडेविट बनवा लेते हो तो भी ठीक, नहीं बनवाते हो तो भी ठीक। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा सर दर्द मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आधार कार्ड। आधार कार्ड में बहुत लोगों का क्या है, दोबारा से 10वीं या किसी कारण से डेट ऑफ बर्थ जो है चेंज करवाए थे पहले। तो देखो, एक बार अगर आपने चेंज करवा लिया है तो दोबारा से वो चेंज नहीं होगा, या बहुत लंबे पीरियड में होगा तो 100%, लेकिन एक लंबा पीरियड लगेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, गलती उसमें एडिट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देते हैं। तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि एक लंबे समय तक आपका जो है वो सुधरेगा नहीं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा है वैसा लिख करके वहाँ मेंशन कर देंगे वो रिमार्क्स में कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो एप्लीकेशन डेट का और 10वीं के सर्टिफिकेट का डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा, उनको समझ आ जाएगा कि क्यों आप किए हो, लेकिन वो कुछ करेंगे नहीं टेक्निकली। ठीक है, अब आगे बढ़े। एक और चीज़, एड्रेस, आधार के एड्रेस से कुछ नहीं होता। मेरे अभी भी आधार का एड्रेस एकदम 100% जो है वो 10वीं के सर्टिफिकेट से या किसी भी अदर डॉक्यूमेंट से सेम मैच नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट, किसी का अगर क्रूशियल डेट का 1 जनवरी का मांगा था 2000, अगर मैं सही हूँ तो शायद 24 का था, है ना, नहीं 25 का था। ठीक है, माफ़ करना, 25 का था। तो क्रूशियल डेट जो इसका है उसका अलग था, एनसीसी ABC सर्टिफिकेट का। फिर भी अगर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है या किसी कारण से क्रूशियल डेट का नहीं है, किसी भी तरीके से समझ लो कि मतलब नहीं है, ठीक, सिंपल बात, तो वो 8 नंबर और 4.8 या 3.2 स्कोर जो ABC सर्टिफिकेट को मिला था मार्क्स, वो विड्रॉ हो जाएगा। उससे आपके सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस नंबर विड्रॉ हो जाएगा, तो मेरिट में बने ना बने, लेकिन मेन बात यह है कि उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप दोगे तो नंबर बना रहेगा, जो नंबर आपको मिला होगा ABC सर्टिफिकेट के हिसाब से, नहीं तो विड्रॉ हो जाएगा, वापस चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद OBC, SC और ST सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट। देखो, दो चीज़ है, अगर आपका क्रूशियल डेट का है ना, या फाइनेंशियल ईयर का है 2024 या 2025 के बीच में बना हुआ है, जैसे 2024 के 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2025 तक अगर बनवाए हो तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खास करके SC ST के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका क्रूशियल डेट से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है लेना देना, क्योंकि उनका जो है वो इनकम से नहीं होता है। SC है तो SC सर्टिफिकेट बनेगा, ST है तो SC सर्टिफिकेट बनेगा, लेकिन OBC और EWS का क्रूशियल डेट का इशू होता है, क्योंकि वो आय से संबंधित होता है ना, इनकम से संबंधित होता है। ठीक है, तो एक चीज़ बता दूँ, SC ST के लिए OBC क्रूशियल डेट की कोई दिक्कत नहीं है, OBC और EWS के लिए क्रूशियल डेट की दिक्कत है। ठीक है, तो अगर 31 मार्च 2025 तक आपने बनवा लिया है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट तय करेगा, क्योंकि उसमें डेट मेंशन होता है कि लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का था उसी तक का चाहिए, लेकिन वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी कारण से वो एक्सेप्ट नहीं होता है ना, तो आपके पास एक ऑप्शन है। क्या? तो ऑप्शन ये है कि अगर आप
एक एप्लीकेशन लिख देते हो, या किसी कारण से मान लेते कि हम ओबीसी में आते, ओबीसी सर्टिफिकेट हम नहीं देना चाहते, मान लेते कि हम एससी में आते, बहुत अच्छा स्कोर आ गया, एसटी में आते, बहुत अच्छा स्कोर आ गया, हम नहीं देना चाहते, रहने दो, हम जनरल में सिलेक्शन लेंगे। तो पहली बात तो ये कि अगर आपको बेनिफिट मिला है और अगर आप आते हो कैटेगरी में तो आप ज़रूर फ़ायदा लीजिए, इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। एक तो अभी भर्ती में फ़ायदा होगा ही, दूसरा भर्ती के बाद जब प्रमोशन वगैरह आएगा, खासकर एससी एसटी का, तो उसमें बेनिफिट मिलेगा। एलडीसी का एग्ज़ाम वगैरह दोगे तो उसमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप आते हो, क्लेम किए हो तो लेना है फ़ायदा, ठीक है। लेकिन जो गलती से किए या किसी कारण से नहीं लेना चाहते हैं, सीधी बात नहीं लेना चाहते भाई हम, ठीक, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि एक एप्लीकेशन लिखकर ज़रूर दीजिएगा कि भैया हम मतलब सर हमारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, हम मतलब क्या बोलते हैं फिज़िकल पास कर लिए हैं और एग्ज़ाम पास कर लिए हैं और किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं लिए, जैसे हाइट में, चेस्ट में और एग्ज़ाम के नंबर में, ठीक है, या एज में, किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं लिए हैं, कृपया करके हमको जनरल में कंसिडर कीजिए, ठीक है। मेरे इसी वीडियो पे आपको मतलब वीडियो भी मिल जाएगा कि एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखे थे हम, ठीक है। एक भाई साहब है, उनका वीडियो उनका एप्लीकेशन था, तो उस पर भी वीडियो बना हुआ है, तो आप ज़रूर जाके सर्च कर सकते हो, अन्यथा आप लिखिएगा, हम कमेंट करके दोबारा से कर देंगे क्योंकि वो पुराना हो गया थोड़ा, ठीक है। अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट से सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये कि इसमें क्रूशियल डेट की इशू नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इशू नहीं है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट चाहेगी तो कर सकती है, क्योंकि उसका भी क्रूशियल डेट फिक्स होता है, लास्ट डेट जो होता है फॉर्म का वही था, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्रूशियल डेट की इशू नहीं आएगा, ठीक है। और दो चीज़ इसमें, एक है माइग्रेशन से रिलेटेड एक वीडियो डिटेल में पड़ा है, ठीक है, आप जाके ज़रूर देखिएगा अगर आपको यहाँ पे कंफर्म नहीं होता है तो। छोटी सी बात है, अगर आपने माइग्रेशन भरा है, ठीक है, और रिजर्वेशन में भी भरा है, यस, मतलब माइग्रेशन तो यस किया ही किया है, रिजर्वेशन भी यस किया है, तो आपका ओरिजिन स्टेट से कट ऑफ लगेगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, जो भी डोमिसाइल है, या डोमिसाइल तो खैर नॉर्मल जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का लगेगा, लेकिन जो रिजर्वेशन जब आप यस कर दोगे तो कट ऑफ लगेगा ओरिजिन स्टेट का, और एससी एसटी ओबीसी या जो भी सर्टिफिकेट आप लगाए हो वो ओरिजिन स्टेट का लगेगा, सिंपल बात, ठीक है। लेकिन अगर आपने माइग्रेशन यस किया है, रिजर्वेशन नो कर दिया है, तो आप जिस स्टेट में प्रेजेंट में रह रहे हो उसी स्टेट से कट ऑफ भी लगेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स उसी स्टेट के लगेंगे, ठीक। अभी इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अन्यथा आप चैनल पे ज़रूर सर्च करिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मिलते हैं फिर, जय हिंद।